कबाब तो बहुत सारे तरीक़ों से बनते हैं, मगर आज जो कबाब की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ना, ये इतने आसान हैं और खाने में इतने लजीज हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मटन टिक्का कबाब। निहायत ही लजीज बनते हैं, बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। पुलाव बिरयानी से हटकर कोई नई चीज़ घर वालों को खिलाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बेहतरीन से मटन टिक्का कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं इस्तेमाल करूँगी मटन का 500 ग्राम है और बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखें मटन के जो आप लोगों ने पीसेस करवाने हैं, देखें स्क्वायर सी छोटी सी बोटी है, यानी कि बाइट साइज़ आप लोगों ने बोटियाँ करवा लेनी है। अब इसमें डालेंगे नमक, 1/4 टीस्पून डालने लगी हूँ क्योंकि आगे चलकर इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें भी ऐड होंगी। नमक इस स्टेज पर आप लोगों ने कम ही रखना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। 4 से 5 हरी मिर्चें लें, थोड़ा सा पानी डालकर इनका पेस्ट बना लें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब और मटन में शामिल कर दें। हल्दी डालेंगे अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून और अब डालेंगे मटन में पानी 1 गिलास डाल रही हूँ। आप मटन में इतना पानी डालें कि जिससे ये अच्छे तरीके से गल जाए। अब डिपेंड करता है कि आप मटन कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें जी, सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स और मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ये रेसिपी पतीली में भी बना सकते हैं। कवर लगा दूँगी और मैं इसे पकाऊँगी तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, क्योंकि मटन की छोटी बोटी है, जल्दी गल जाएगी। तकरीबन 35 मिनट के बाद प्रेशर मैंने सारा निकाल दिया है कुकर का और अब आप लोग चेक करें, थोड़ा सा ही पानी बच गया है और यहाँ पर मटन को चेक कर लेते हैं। देखें ये अच्छे तरीके से गल गया है। अब इस पानी को जो हमें नज़र आ रहा है हमने ड्राई करना है। थोड़ी सी फ्लेम को हाई करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। बस जी जैसे ही मीट ड्राई हुआ आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे निकाल लें एक बोल में और इसे ठंडा होने दें। देखिए ये रेसिपी मैं मटन से बना रही हूँ, आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन या फिर बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलें, जैसे ही मटन रूम टेम्परेचर पे आएगा मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी अच्छे कलर के लिए हाफ़ टीस्पून। अगर ये नहीं है तो पेपरिका पाउडर डाल लें, अगर ये भी नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के डालूँगी मैं इसमें तंदूरी मसाला। आप इसमें चिकन टिक्का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखें किसी अच्छे ब्रांड का ले लें, जायका इससे बहुत ही बढ़ जाएगा। चलें जी, यही मसाले डालेंगे। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था जब मैंने मटन को बॉयल किया था। तो अब देखें टिक्का मसाला में भी नमक है और चाट मसाला में भी नमक होता है, तो इस स्टेज पर मैं नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सारे मसाले जब मटन पर अच्छे से कोट हो जाएं तो आप इसमें डालें चावल का आटा 3 टेबलस्पून के करीब। ये मज़ेदार से जो हम कबाब बनाने जा रहे हैं ना, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। तो चावल का आटा इन्हें क्रिस्पी बनाएगा। अगर चावल का आटा नहीं है आप लोगों के पास तो आप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा कप के करीब। अगर ब्रेड क्रम्स भी नहीं है आप लोगों के पास तो फिर आप क्या करें, कॉर्नफ्लोर डाल लें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून और बोटियों पर अच्छे तरीके से कोट कर दें। तो ये मज़ेदार से मटन टिक्का कबाब बनाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी शाशलिक स्टिक की। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आगे चलकर आपको बताती हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। 1 बाय 1 करके आप बोटियाँ अरेंज कर लें स्टिक के ऊपर। 3 लगाएं, 4 लगाएं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैंने 6 इंच वाली स्टिक का इस्तेमाल किया है। ये देखें कुछ इस तरीके से हमने कबाब रेडी कर लेने हैं। अब इसकी कोटिंग करने के लिए लेंगे 2 अदद अंडे। अब अंडों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर आप लोगों के पास शाशलिक स्टिक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक बोटी उठाएं, अंडे में डिप करें और फ्राई कर लें। शाशलिक स्टिक पर हमने इसलिए अरेंज किया है कि ये ज़रा प्रेजेंटेबल लगता है और जब हम सर्व करेंगे अपने मटन टिक्का कबाब को तो ये खाने के साथ साथ देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। चलें जी, अंडे में कोट कर लें एक एक स्टिक को और इसे फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे।
मटन अच्छे तरीके से गला हुआ है। हमने क्या करना है, सिर्फ अच्छा सा कलर देना है इन कबाब पर। तो आप लोग इस तरीके से साइड चेंज करते रहें। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें ताकि जो अंडा हमने लगाया है वो जले नहीं। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। ये देखें, जैसे ही अच्छा सा कलर आए आप लोगों ने ये स्टिक उतार लेनी है और इसे सर्व करेंगे हम धनिया पुदीना की चटनी के साथ और प्याज के लच्छों के साथ। तो ये मज़ेदार से मटन टिक्का कबाब आप एज़ इट इज़ ही इंजॉय कर सकते हैं। पराठे के साथ खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेंगे। इसके अलावा आप इसे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीन करें खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।